सभी गीता प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमन। गीता गंगोदक अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। क्रोध से मोह होता उत्पन्न, तब स्मरण शक्ति होती है भ्रमित। स्मृति भ्रम से बुद्धि मिटती, फिर बुद्धि नाश से अधपतित। विषयों के चिंतन से आसक्ति होने पर उस विषय की कामना की पूर्ति में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध स्वयं सारे अनर्थों का जनक है और पतन का कारण भी, क्योंकि इससे विवेक नष्ट हो जाता है, जिससे स्मृति भ्रमित होती है और इससे बुद्धि विनष्ट हो जाती है। अतः कामना से रहित होने में बुद्धि विनष्ट नहीं होती और यही निष्काम कर्म योग है, बुद्धि योग है। कामना के आते ही बुद्धि योग नष्ट हो जाता है और व्यक्ति भौतिकता में फंस जाता है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान के सेवार्थ कर व्यक्ति कामना के दुष्प्रभाव से बच सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्रोध की उत्पत्ति के साथ ही मोह पूर्ण रूप से पैदा हो जाता है। मोह के कारण व्यक्ति अपनी स्मरण शक्ति खोकर भ्रमित हो जाता है। इस स्मृति भ्रम से अर्थात स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का विनाश हो जाता है और बुद्धि के विनाश से व्यक्ति ऊंचे स्तर पर पहुंचकर भी नीचे अधः प्रतीत हो जाता है। सारे अनर्थों की जड़ इंद्रिय विषय की इच्छा ही है, जिससे क्रोध और क्रोध से अविचार उत्पन्न होता है। अविचार रूपी प्रचंड वायु के झोंके से स्मृति रूपी दीपक की लौ बुझ जाती है। स्मृति के भ्रंश होने पर बुद्धि की विकट स्थिति हो जाती है और विवेक शक्ति पूर्णतः नष्ट हो जाती है। बुद्धि विवेक न रहने पर मनुष्य चेतनाहीन शरीर की भांति हो जाता है। अतः मन में विषयों का चिंतन व्यक्ति के अधोपतन का कारण बन जाता है। जय श्री कृष्ण। पुनः सभी गीता प्रेमियों को मेरा हार्दिक नमस्कार।